तो यूपी में अपराधियों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो, जहां भी हो। अगर उसने कानून तोड़ा तो कानून उसका अपने तरीके से हिसाब भी करेगा। यह बयान देकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन वो क्राइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूपी के कानून व्यवस्था और हाफ एनकाउंटर को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो वहीं हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। लेकिन इन सब के बाद भी यूपी में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस होगा। योगी आदित्यनाथ ने बयान देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यूपी पुलिस गोली खाने के लिए नहीं बनी। अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो अपराधी का खात्मा तय है। सवाल यह है कि योगी का यह जवाब उन अपराधियों के लिए था या विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोच रहे थे कि अब कानून पर शिकंजा कसेगा। लेकिन योगी ने साफ कर दिया कि शिकंजा कानून पर नहीं, कानून तोड़ने वालों पर कसेगा। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या खुद गोली खा ले। योगी का साफ संदेश था कि वो यूपी में किसी भी तरह से क्राइम नहीं देखना चाहते। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है और कहा है अगर कानून को कोई आंख दिखाता है तो उसको कानून अपने तरीके से अपने दायरे में लाकर अपने हिसाब से समझाता है। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति ही गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? यूपी में पिछली सरकारों पर भी योगी आदित्यनाथ ने जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। एक वक्त यूपी के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी क्योंकि अराजकता थी। आज वो दूर की कौड़ी हो चुकी है। योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में कोई भी हो उसके लिए जीरो टॉलरेंस ही लागू होगा। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बहरहाल ये तो साफ है कि यूपी में क्राइम लिस्ट की तस्वीर में आंकड़े कम हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद अब यूपी में एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर नहीं होगा, अपराधी मारे नहीं जाएंगे, अपराधियों का बोलबाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिया और कह दिया कि भाई पुलिस गोली चलाएगी तब जब गोली उधर से चलेगी, और पुलिस गोली खाने के लिए नहीं बनी है। गोली अगर पुलिस पर चली तो पुलिस भी गोली चलाएगी और अपराधियों का खात्मा भी होगा। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई थी, जिसके बाद विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए, लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिल गया। इसी पर आज भारत का सवाल में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करा दूं। अवधेश पांडे है, प्रवक्ता यूपी बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ रंजन द्विवेदी पूर्व डीजीपी भी है। कुछ और मेहमानों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगा। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और यह बयान किसके लिए है? योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यूपी पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। अगर नहीं मारेंगे तो क्या हम गोली खाएं? देखिए, उत्तर प्रदेश में संविधान के तहत रूल ऑफ लॉ कायम है और इसी कानून के राज के मुद्दे पर योगी जी की सरकार दोबारा बनी है और जनता जनार्दन ने जंगल राज से मुक्ति पा करके एक अच्छा उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी जी की सरकार को पुनः पदासीन किया है।
एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ बंधे हुए थे और वो नेताओं की भैंस ढूंढने का काम करती थी। एक समय था जब अपराधी बेखौफ होकर के AK-47 जैसे घातक हथियार लेकर के कर्फ्यू के दौरान भी खुलेआम घूमते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। और आप देखते थे कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता था, आतंकी घटनाएं होती थी और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तब से उत्तर प्रदेश की शानदार पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर भी करती है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का भी काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। विपक्ष क्या चाहता है कि अगर अपराधी गोली चलाए तो पुलिस गोली खाती रहे। अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो संवैधानिक दायरे नहीं, मेरा सवाल आपने समझा नहीं, जवाब किसके लिए? सिर्फ विपक्ष के लिए, क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इसमें, कोर्ट ने भी कहा है, सख्त टिप्पणी थी। देखिए, कोर्ट जो भी टिप्पणी करती है, कोर्ट के का जो भी फैसला होता है उसका आदर है, परंतु जो अपराधी है, जो माफिया है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेटी हो, उसको सुरक्षित माहौल देना योगी सरकार की चलिए, मैं पहली आऊंगा आपके जिम्मेदारी पास, है। आऊंगा आपके पास अवधेश जी। रंजन द्विवेदी हमारे साथ है, पूर्व DGP है। सर, आपको क्या लगता है, जो ये बयान सामने आया योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा कि हम गोली सिर्फ खाएंगे, अपराधी चलाएंगे तो हम गोली भी चलाएंगे, वैसी परिस्थिति है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, विपक्ष कुछ और कह रहा है, आप खुद DGP रहे हैं, क्या ये माहौल होता है ऐसा? जब एनकाउंटर होता है तो गोली नहीं देखती कि पुलिस है कि अपराधी है? मैं एक बात साफ कर दूं कि अपनी जान बचाने के लिए या किसी और की जान बचाने के लिए एक पब्लिक के आदमी को भी जान लेने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो है ये प्रावधान है। ये जरूर है कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने किसी की जान ली तो इसलिए ली कि वो किसी की जान ले रहा था। तो ये पुलिस का ही नहीं है, सिर्फ ये आम पब्लिक के पास भी है। और जहां पुलिस का सवाल है, पुलिस का दायित्व तो ये है, गोली हम पे चलाएगा तो हम तो चलाएंगे गोली, वो अपनी जगह है, पर अगर कोई अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उसको अरेस्ट करें और जो आवश्यक बल प्रयोग करना पड़े उसका प्रयोग करें। और अगर वो व्यक्ति किसी ऐसे अपराध से जो है दंडित है, उसने किया है जिसकी दंड से जिसका दंडनीय अपराध है, जिसमें कि मृत्यु दंड मिल सकता है उसको, या लाइफ इन प्रिजन मिल सकता है, तो उसमें भी उसको अरेस्ट करने में भी हम गोली चला सकते हैं। तो ये अधिकार पुलिस के है ये, और इसको समझना चाहिए। अब देखिए, माननीय अदालत, माननीय न्यायालय से तो हम सब बाध्य है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर बजाय इसके ये हम कहें कि भाई पुलिस जो है ऐसा न करे, वैसा न करे। अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो अदालत को पूरा अख्तियार है कि वो कार्रवाई करे, साक्ष्य इकट्ठा करे। समस्या यही है। समस्या क्या है कि हमारे यहाँ साक्ष्य का जो ढांचा है, जो कानून ढांचा है, वो अगर सख्त हो, ठीक से वो अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है उसमें इन्वेस्टिगेशन कमी भी हो सकती है। लेकिन जो लंबे इतने मुकदमे चलते हैं, बताइए, मतलब इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई, 30 लोग थे वहां पे, वो भी कितने दशक चला मुकदमा। तो अगर इस तरह से मुकदमे चलेंगे तो जाहिर है कि बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे, और जब उनके हौसले बुलंद होंगे तभी वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे कि पुलिस के ऊपर जो है फायर करें। मैं वापस आऊंगा रंजन जी, आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि अब्बास हैदर साहब जुड़ गए, नेता समाजवादी पार्टी। आपके बिना चर्चा अधूरी हो जाती है। अब्बास जी, अब जो बयान आपने सुना योगी आदित्यनाथ का, जो बयान उन्होंने दिया कि भाई जो अपराधी है वहां 0 टॉलरेंस होगा हमारा, चाहे कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो। कोर्ट की टिप्पणी आ गई, आपने भी कहा कि भाई आप पैर पे गोली मारते हैं, लंगड़ा कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया, कोई कुछ भी कहे भाई हम तो अपराधियों का हिसाब करेंगे। क्या कहेंगे आप? अनूप जी, किसी के पैर में गोली मारना, अपराधी के पैर में गोली मारना, भारतीय संविधान में कुछ चीजें दे रखी हैं, CRPC में भी कुछ चीजें दे रखी हैं। जो विधि कहती है, जो विधान कहता है, उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत कहती है उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के मन से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब तक अदालत किसी को दोषी न ठहरा दे, तब तक आप किसी को अपराधी कैसे साबित कर सकते हैं? ये तो आपने राह चलते आदमी को उठाया, जिस तरह से ब्राह्मणों पे एनकाउंटर हो रहे हैं,
पीडीए के एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई सहजाती है मुख्यमंत्री जी का तो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जितने बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े नाम है, कितने के एनकाउंटर हुए। अपराधी अगर पुलिस पे कोई गोली चलाए तो उस पर गोली चलनी चाहिए निसंदेह, लेकिन सिर्फ उठाकर गोली मारना ये ना तो न्याय हित में है ना संविधान हित में है। और ना ही आप संविधान ये आरोप लगा रहे हैं कि अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं, पैरों पे गोली लगी, ये जानबूझकर पुलिस ने, क्या आप यही आरोप लगा रहे हैं? जी, जिस तरह से गुर्जर समाज के लड़कों का नोएडा में पैरों में गोली मारी गई एनकाउंटर हुआ, और जाट समाज के हुए, मुस्लिम के भी, सभी समाजों के हुए, लेकिन खास तौर से इसमें निशाना जो है पीडीए समर्थित लोगों को ज्यादा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो सहजाती अपराधी हैं सरकार के, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कितने एनकाउंटर। नहीं तो अवधेश जी हैं सामने ना, पूछ लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, चेहरा देखकर एनकाउंटर हो रहा है, समाज देखकर एनकाउंटर हो रहा है, जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है, यही कह रहे हैं अब्बास हैदर जी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम अपराधी गले में तख्तियां टांगकर थाने पहुंचे और उन्होंने अपराध से हाय तौबा की। समाजवादी पार्टी के शासन में इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री मां और बेटी के साथ रेप करते हैं और मुकदमा नहीं लिखा जाता, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के दौरान राइफल लेकर के खुली जीप से घूमता, कोई कार्रवाई नहीं होती, और बाद में कृष्णानंद राय विधायक की मौत होती है और इनके लोग उनको मौत के घाट उतारते हैं। अतीक अहमद प्रयागराज के अंदर किस प्रकार से कोतवाली में ताला लगा देता है और सूचना देने जाने वाले सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। मदरसा कांड होते हैं, कितनी घटनाएं होती हैं। ये जब कोई कांड होता है सुल्तानपुर के अंदर तो डकैत के साथ खड़े हो जाते हैं, इटावा के अंदर ये रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, और अखिलेश जी की सरकार में खुलेआम सरकार जो है कोर्ट में जाती है और कहती है जो लखनऊ, फैजाबाद और बनारस की कचहरी में बम विस्फोट हुए हैं, उनके जो पकड़े गए आतंकवादी, उनका मुकदमा वापस कर दीजिए। और अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, अब्बास जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुकदमा वापस, अब्बास जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, वो चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर चल रहा है सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अब सुन लीजिए, के बिना किसी भेदभाव के अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इसलिए जो समाजवादी पार्टी का आधार था गायत्री प्रसाद जो पिछले समाज का था, इसलिए उसको सारे मुकदमे भी हो गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो सेंगर को उन्होंने भारतीय जनता जितने बड़े बलात्कारी हो, किसी पक्षपात हुई, कौन जेल में है? हो रही है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित सारे नेता सरकार को फिर से सरकार बनाया है, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश में विकास भी, विरासत भी, गरीब कल्याण भी, सेवा भी, सुशासन भी और कानून का राज स्थापित है। वो चोरी से चल रही है सरकार, चुनाव आयोग के आशीर्वाद से चलती है, जनता के आशीर्वाद से चलती है। आप जानते हैं अपराधियों को, आतंकियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट गई थी। ये बात कौन नहीं जानता कि मुख्तार अंसारी खुली जीप में मोच ऐंठ करके राइफल लेकर के घूमता था। ये बात कौन नहीं जानता कि प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद हत्या, सैकड़ों लोगों की हत्या उसने किया, कोतवाली में ताला बंद कर दिया, पुलिस वाले ने सूचना दी, उनके घर जाकर जवाब है इधर साहब की नहीं है? फेंक दिया। तो जवाब ये लगातार अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए अवधेश जी, सुन लीजिए जवाब। इन्हें सुनने का तो है नहीं। चुनाव आयोग के बल पे बन रही सरकारों के जनता का कहते हैं, जनता का आदेश है, जब पे पता वोट चोरी करके इन्हें पता लग गया। जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, या जो लोग बड़े बड़े नाम है, को अभी सीरत का मामला चला था, कौन कौन लोग आए, कितनों के घर बुलडोजर चलेगा, जो लाखों लाख सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, एक तरफा बोलोगे तो बात नहीं सुनी जाएगी ना, सुन तो लीजिए, सुनने का हौसला तो लाइए। अयोध्या में जिस नईम खान का बुलडोजर चलाया था, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, क्या रहा बुलडोजर का, क्या होगा? माफी मांगेंगे मुख्यमंत्री? भाजपा माफी मांगेगी, भाजपा माफी मांगेगी? नहीं, अगर कोर्ट ने बरी किया तो क्या भाजपा माफी मांगेगी? आपने जितने निर्दोष और पीडीए के लोगों पर गायत्री प्रसाद प्रजापति पिछले समाज का ना होता। मामले में जो दो मुख्य मुलजिम थे,
उसमें एक मुलजिम को 20 साल की सजा हुई है और दूसरे मुलजिम के खिलाफ जो घटना मिसमैच हुई है और उसके नाम को बदल करके उसको संदेह का लाभ मिला हुआ है, तो हाई कोर्ट मामला जा रहा है। नहीं कोई नहीं 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 अंतिम नहीं अदालत से उसको राहत नहीं मिली है। उसमें मैंने यही टारगेट कहा कि नौकर आप नहीं था, रेपिस्ट के साथ खड़े उसमें हो जाते टारगेट हैं, चूंकि आप समाजवादी डकैत के पार्टी में साथ खड़े जो हो जाते कारोबारी हैं। था यही तो समाजवादी पार्टी का मॉडल उसका है। तमाम हम तो कारोबार जीरो खत्म कर टॉलरेंस की दिया और बात करते हैं। कोर्ट ने उसे बेगुनाह पाया। गायत्री प्रसाद कोर्ट ने पीडीए उसको समाज से संदेह है। का लाभ दिया अरे है, पिछड़े बल्कि समाज उसी के धारा आदमी को में बदल दिया उसका आपने। चलिए, जो मैं आप दोनों को रोकूंगा। था उसको 20 साल की अवधेश जी सजा आपको हुई भी है। रोकता हूं, अब्बास जी आपको भी रोकता हूं, जी चुप होंगे तो कोई आप बोले। दोनों को रोकूंगा मैं। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, एक बात जो योगी जी ने कही कि कानून के दायरे में लाकर कानून उनको सबक सिखाएगा, क्या ऐसा है कि कानून के दायरे में लाकर आप उनको तरीके से समझा सके? जो एक्शन योगी जी का है उस एक्शन के तहत ऐसा होता है क्या? मतलब ये तो स्टैंडर्ड बात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि हम जो भी कानून व्यवस्था में आवश्यकता है और कानून के दायरे में रहते हुए सख्ती से बिना किसी सुस्ती के कार्रवाई की जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जरूर है कि तमाम रजीम में इस बात तरह की बात कही गई, कुछ रजीम में पुलिस द्वारा ठीक से फॉलो की गई, कुछ रजीम में नहीं की गई। माननीय योगी जी के पहले भी जो है कुछ रजीम आई, टाइट आई, जिसमें कि पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और इसमें किसी प्रकार का कोई मोटिव खोजना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है। देखिए, जनता के हित में काम हो रहा है और ये इस प्रकार की बात कहना कि इस पे कार्रवाई नहीं, उसके आखिरकार जब कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री तो होती नहीं, वहां पे कोई पुलिसकर्मी होता है। जब पुलिसकर्मी वर्दी पहन लेता है तो ना उसकी कोई जात होती है और ना किसी धर्म का होता है, वो सिर्फ पुलिस वाला है। और जो सामने जो जनता के हित में, जनहित में जो आवश्यकता है उस प्रकार से कार्रवाई करता है। बिल्कुल, और यही बात शायद योगी आदित्यनाथ ने कही है कि भाई हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई भी करेंगे और एक्शन भी होगा। वो नहीं सोची कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा। अवधेश जी, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं, बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या एनकाउंटर आगे भी होंगे जो कोर्ट की टिप्पणी है उसके बाद भी? देखिए, अपराधी हो कोई, माफिया हो कोई, आतंकवादी हो कोई, राष्ट्रद्रोही कोई हो, जो समाज के लिए खतरा है उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेती रहेगी और जनता के हित में, संविधान के दायरे में और न्यायालय की सीमा के अंदर रह करके उत्तर प्रदेश की शानदार पुलिस जाबाजी से अब्बास जी, आपके पास आता हूं, क्या लग रहा है जो टिप्पणी आई कोर्ट की, अब योगी जी ने बयान दिया, यह बयान आपके लिए है या कोर्ट को जवाब था? अनूप जी, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि देश जिस गर्त में जा रहा है, जिस तरह से अडानी अंबानी के सवाल पर पूरी दुनिया में, विश्व में देश के प्रधानमंत्री जी ने माफिया कर दिया था। सुन लीजिए, अडानी को समन हुआ, नरेंद्र जी ने सीधा नमन किया। जिस तरह से देश गर्त में जा रहा है उस सब चीज से ध्यान हटाने के लिए हर वो कार्रवाई जिसमें हिंदू मुसलमान वोट हो, जिसमें अवधेश जी सुनना सीखे, नहीं तो मैं डिबेट करना कोई फायदा नहीं। संक्षेप में बता दीजिए अब्बास जी, जल्दी। क्या तरीका है? आपने मछली बाजार बना रखा है, आप किसी को बोल नहीं देते, पार्लियामेंट में अपने विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देते क्योंकि अब्बास जी आपकी हिम्मत नहीं है। अब्बास जी आप बोलिए, नहीं आपकी, बोलिए अब्बास जी। अब्बास जी सच बोलने का जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए हो रहा है और देश गर्त में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। रंजन जी आपके पास आता हूं। रंजन जी, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि कानून के दायरे में रखकर क्या एनकाउंटर हो सकता है? डर शायद यही है अपराधियों को। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न नहीं है। एनकाउंटर होना क्या मतलब है? अगर जो सिचुएशन की बात है, अगर वहां पे पुलिस को लगता है कि उसकी जान जा सकती है, तो आज हमने बताया आपको, पुलिस क्या, पब्लिक का आदमी भी जो अपनी जान रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस से फायर कर सकता है, किसी और की रक्षा के लिए कर सकता है। तो उसमें भाई, बल्कि पुलिस को यह भी अख्तियार है कि अगर कोई अपराधी किसी मृत्युदंड से जो है वो अगर वाला अपराध किया उसने और उसको अरेस्ट करना है, उस सूरत में भी पुलिस गोली चला सकती है उसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां कानून का राज है, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो,
अगर उसने कानून तोड़ा तो उसका हिसाब होगा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर हिसाब होगा, हिसाब से बचेगा नहीं वो। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।